सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कि किस प्रकार से आपने प्रिपरेशन की जिसके कारण इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। सर प्रिपरेशन का ऐसे रहता है कि जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं तो सिलेबस भी बहुत बड़ा लगता है, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ है, लेकिन उसमें वही मांझी वाली सी बात, धीरे धीरे आप जितना खोदते जाओगे उतना अचीव करते जाओगे। और पहले कोचिंग से प्रिपरेशन, कोचिंग क्लासेस हुई, उसके बाद में नोट्स रिवाइज किया, अपना मैटर खुद से तैयार करके उसको कंसाइज किया। उसके बाद में सब कुछ इजी लगने लग गया, एक बार कवर हो गया तो एग्ज़ाम प्री निकला। उसके बाद में मैंने 2 मेंस भी दिए हैं, तो सब कुछ धीरे धीरे सारा कुछ इजी लगने लगता है और अंत में सब कुछ अच्छा हो गया। फिर वही सफलता वाली बात अपने मुट्ठी में होती है। तो ये जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी जो नए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से तैयारी करें? उनको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना जो बैच पढ़ रहे हैं उसको पूरा करें, कंप्लीट करें, सारी क्लासेस लें, क्लास एक भी ना छोड़ें, क्योंकि सिलेबस सारा कनेक्टेड रहता है। तो जैसे एक बीच में कुछ छोड़ दिया तो आगे वाला हो सकता है कि वो पूरा कंप्लीट समझ में नहीं आए। सारी क्लासें लें। उसके बाद में वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अपने तरीके से नोट्स तैयार करें, पूरा जो सिलेबस है उसको कंसाइज वे में तैयार करें और बार बार रिवाइज करें, ये मैसेज रहेगा। क्योंकि रिवीजन करने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। तो सर हमें क्लास में रिवाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राजेश जी सर क्लास में बताते थे कि आप लोग 1 सप्ताह से रिवाइज करो, अगर वो नहीं हो पा रहा तो 15 दिन से रिवाइज करने की आदत डालो। और अगर 15 दिन में रिवाइज कर लिया, उसके बाद में 2 महीने बाद एक बार और रिवाइज कर लिया, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, आदमी भूलता नहीं है। और रिवाइज मैन है। हाँ, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें। कौन से वर्ड्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा मोटिवेशन लेके आए? कोई वर्ड्स आप बता दो जो भी आपके लिए। वर्ड्स तो सर मैं वर्ड्स बोलूँगा तो बहुत कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक वर्ड में यदि व्याख्या करना चाहें तो? आदमी की सिचुएशन, उस सिचुएशन से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। और दूसरा मोटिवेशन, अब आज जो तैयारी कर रहे हैं, आज का जो सिचुएशन है और गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला रही है, अभी 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। अगर थोड़ी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करके, अगर 4200 ग्रेड पे, उससे ऊपर की ग्रेड पे की जो जॉब है, उसको अभी हल्की फुल्की खबर सुन रहे हैं कि उसकी सैलरी 1.5 लाख से ऊपर होने वाली है। होने वाली। इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा आज के मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल सही। और ये कोचिंग का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आदमी तैयारी करता है, खुद से सारी चीज़ें तैयार करता है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कोचिंग। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संस्थान का, और जो भी टीचर्स मेरे सिलेक्शन में सबकी भूमिका रही है। मेरे माताजी पिताजी की भी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। उन्होंने माँ बाप का बड़ा योगदान होता है। मुझे बिल्कुल फ्री रखा, बहुत कोशिश की उन्होंने मैनेज करने की चीज़ों को। जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन 100 में से 10 जिम्मेदारी का ही पता लगने दिया है मेरे को। उसमें उनका योगदान बहुत ज़्यादा है, कोचिंग का भी है। मैं खुद तैयारी कर पाया उसकी वजह से। बेस्ट विशेष फॉर फ्यूचर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और भी बड़ी पोस्ट पर जाओ। थैंक यू। धन्यवाद।